ये हंस वनाग्नि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। इसमें डाल दिया मशरूम उत्पादन के लिए आप वीडियो बनाने के लिए आए, लेट में आ रहे हो। अच्छा, तो फ्री मशरूम है ये है भाई, ढेंगरी मशरूम। अब इसको हम अभी हम भूसा के साथ मिक्स करेंगे इसको, और उसके बाद आगे का प्रोसेस धीरे धीरे आप लोगों को बताते रहेंगे हम। तो सुबह सुबह का ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही अपने ही गांव ग्राम कोटली से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमलेश रावत आप सबका स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में, और अपने गांव ग्राम कोटली से आप सबके लिए ब्लॉगिंग की शुरुआत करता हूं। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही, आज हम लोगों ने मशरूम के बारे में सीखा कि मशरूम को कैसे लगाया जाता है, कैसे उसकी तैयारी की जाती है। तो उस बारे में हंस फाउंडेशन की तरफ से गाइडेंस किया जा रहा, और इसके बारे में मशरूम के बारे में सिखाया जा रहा गांव में आके। हंस फाउंडेशन कई कार्यों में अब शामिल है, जैसे हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल सामने ये बांगाड़ के पास में। उसके बाद स्कूलों पे भी हंस फाउंडेशन की तरफ से काफ़ी ध्यान है, और साल में 1-2 प्रोग्राम हंस फाउंडेशन अपनी तरफ से कराता रहता है, जो हम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और साथ में फायर फाइटर का हर गाँव में हंस फाउंडेशन ने, द्वारिकाल ब्लॉक के हंस फाउंडेशन ने फायर फाइटर के रूप में समिति बना रखी है, जो जंगलों में आग लगाते हैं कुछ अज्ञानी लोग, तो उन लोगों को उस चीज़ को बचाने के लिए भी कर रखा है। और अब ये हंस फाउंडेशन की तरफ से हम मशरूम की तैयारी के बारे में भी सीख रहे हैं कि मशरूम को कैसे तैयार किया जाता है। टैंक भर लिया है 200 लीटर का पानी का, और साथ में इसमें हमने एक दवाई डाली है फोर्मिलिन, और ये बना रहे हैं हम मशरूम के लिए। अरे बोबिस्टिन भी डालते हैं। बोबिस्टिन, तो ये बोबिस्टिन भी है, और ये भी डाल रहे हैं हम साथ में। मशरूम की तैयारी कैसे की जाती है आज हम आपको शुरुआत से बताते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पानी में कीटनाशक दवाइयाँ भी मिला ली है, और इसके बाद हम इसको अब ले जाएंगे भूसा की तरफ। तो इसमें हम भूसा डालेंगे। तो ये भूसा है गेहूं का, ये हम सतपुली से लाए हैं 25 किलो का 1 कट्टा। तो ये काम कर रहे हैं रोशन भाई। ये हंस वनाग्नि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। और ये भूसे का कट्टा है, तो इससे जो भूसा है इसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसको ले जाएंगे हम अब टैंक में, और उसको टैंक में डाल के ही तब उसको भिगाया जाएगा। इसमें डाल दिया जो 25 केजी का बैग था ये भूसे का, तो इसको थोड़े थोड़े टुकड़े करके ये 200 लीटर के टैंक में पानी भरा था उसमें डाल दिया गया है। और ये 200 लीटर के टैंक में 25 केजी भूसा फुल हो गया, मतलब एक टैंक भर गया 25 केजी भूसा में ना। और ये पानी में भिगाया जाएगा कम से कम 18 से 24 घंटे के लिए। बोल चाची, क्या कर रहे हैं चाची आज हम? गंजलान कोटे थे, गंजलान पता नहीं क्या बनाना चाहिए के बनाना चाहिए हुए क्या सारा काम कर खिचड़ी से बनाना चाहिए। प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और साथ में उसमें 1-2 केमिकल भी डाल दिए हैं हमने, और कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो। और उसके बाद इसको पूरी रात ऐसे ही रखना है ना। 24 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे, और 24 घंटे के लिए हम इसमें ये टैंक में भिगा के रख देंगे ये भूसा को। और उसके बाद हम कल सुबह इस पे कुछ परीक्षण करेंगे। तो चाची औरों के घर पे जो हम मशरूम का परीक्षण कर रहे थे, तो चाची औरों ने हमारे लिए चाय भी बना ली है। और तो यहाँ पे काफी सारे गांव के सारे लोग इकट्ठे हो रखे, और साथ में मशरूम जो मतलब हमारे को परीक्षण दे रहे हो मैडम भी आई है यहाँ पे, और चाय भी बन के तैयार हो गई। तो पहले हमने चाय पकड़ ली, और चीज बाद में भाई, चाय पहले। तो इस सामने अभी हमने टैंक से भूसा निकाला है, भूसा निकाल के हमने नीचे प्लास्टिक में इसको सुखा रहे हैं। तो ये 18 से 24 घंटा को 18 से 24 घंटा भूसा को मतलब टैंक में पानी के साथ मिक्स किया जाता है,
और उसके बाद अब उसको हम सुखा रहे हैं। तो सारे ये देखो सब लोग बाल ना इसको सुखा तो यहाँ पे सबके सब लेडीज मतलब इसको अब हम मशरूम की तैयारी के लिए कर रहे हैं। तो चाचा जी मेरे पे नाराज हो रहे हैं, बोला आप वीडियो बनाने के लिए आए लेट में आ रहे हो। चाचा बोलो, गाली दे रहे हो मेरे को, फिर क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। टाइम समय, हाँ समय की पाबंदी जरूरी होनी चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो सामने ये मशरूम और मशरूम ये है ढींगरी मशरूम है, ये है भाई ढींगरी मशरूम। अब इसको हम तो ये अभी हम भूसा के साथ मिक्स करेंगे इसको, और उसके बाद आगे का प्रोसेस धीरे धीरे आप लोगों को बताते रहेंगे हम कि कैसे कैसे होगा ये काम। अब डालना जो ये करो मिलाओ मिलाओ सबके साथ। मैं अब जना नाम एक तरह बड़ा काटे के नहीं ना, अब तरह जब तुम मसाला कर दो या तरह मिले ना बीच मिलो ना ये तो एक पैकेट पड़े आओ जी हल लगा। तो सारे के सारे यहाँ पे जितने भी मशरूम की खेती लगाना सीख रहे हैं तो सबको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल ली, और साथ में भूसा पे यहाँ पे मशरूम डाल दिया और उसको मिक्स कर रहे हैं भूसा में। तो ये हमारे गांव ग्राम कोटली में हो रहा है। हंस फाउंडेशन की तरफ से ये सुविधाएं मिल रही हमारे को। हमारे भाभी जी भी पधार गई है यहाँ पे। आ बोई ना, अबे यार तो भागना यार। तो आधा घंटा हो गया हमारे को इसको मिलाने में, तो लगातार मिक्स हो रहा है इसको, और अच्छे से मतलब मशरूम ना भूसा के साथ मिल जाएगी। कल इसमें केमिकल भी डाल दिए थे 1-2, और अब पानी में रखा था कल पूरी 18 से 24 घंटे के बीच में भूसा को हमने पानी में रखा था, और अब इसको मशरूम डाल के मिक्स कर रहे हैं। तो ये हमारे पूरा गांव के लोग सब मिल के कर रहे हैं। पहली बार ही मशरूम की खेती हो रही है हमारी। तो जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है हमारे को, तो ये हंस फाउंडेशन की तरफ से मैडम जी आई हैं, और ये मैडम जी हमारे गांव वालों को ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। बीज नहीं मिलाना है तब तुम यार बचे हो तुम। अच्छा अच्छा पानी तुम जो पानी पकड़ना, पानी नहीं कीजिए, पानी फूट जाए मतलब ये मां हवा नहीं जाए जब आठ में बोल दे तुम थोड़े रम तो मन बहुत सका मुझे मतलब हवा नहीं हो चाहिए ना बिल क्या था ये जान करे अब पकड़या ये चुकर बनाने पट। हां आइए सही डाल के तो चलो मां चूरू था तो आओ आ बढ़िया वो छेद करे ना कैसे या ना अपनी खबर हां लोग के का ना है ना जब मैं वो बोलो छो ना कि आप बैग उठाओ है ना तो चाहे तुम मुंडे पकड़ जाना है मुंड पकड़ मुंड वो पूरा जान करे पकड़ी कमी कच्ची थी ना यूं है यो तुम 10 किलो 10-12 किलो। तो पहले गांव की सारी लेडीजों को सिखाया गया कि कैसे बनाते हैं, पन्नी में पैक कैसे करते हैं, और अब सारे के सारे लेडीजों के हाथों एक एक पन्नी, और रोशन भाई के हाथों भी दे रखी पन्नी, और इसमें भर के अब सिखा रहे हैं। गाँव छुटी गे, घर बार छुटी गे, परदेस जाना माँ मेरू
जिया भोरी गे पहाड़ छुटी गे परा। तो पन्नी में भूसा, थोड़ा सा भूसा डालने के बाद उसके बाद बीच बीच में बीज भी डाला जा रहा है मशरूम का। देखना नहीं चाहूँ कितना टाइम जाए थैले बनो तो यहाँ पे बीच में पन्नी के बीच में बीज भी डाला जा रहा है। तो ये पन्नी भरना दिखने में तो आसान दिख रहा है पर आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक पन्नी को चारों तरफ गोल, अब बीच में कहीं पे भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, तो काफी मुश्किल है भाई। देखने में लग रहा है कि आसान, ऐसे डाला भूसा हो गया, पर ऐसे नहीं है। तो सारे दो लोग एक पन्नी में भर रहे हैं, अभी पहली बार ही कर रहे हैं ये काम ना, तो थोड़ा सा दिक्कत भी आ रही, पर मैडम सिखा रही है साथ में, और ठीक है, सारे कोशिश भी कर रहे हैं सीखने की। सबसे बड़ी बात है सीखना, और ये चीज हमारे गांव में पहली बार हो रही, तो इसलिए इसको तो सीखना भी जरूरी है, क्योंकि आगे भविष्य में काम आ सकता है ये हमारे लिए काफी ना। और मशरूम के लिए आसान ये है कि इसको हमने पन्नी बना के और कमरे में रखना है अंदर, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये देखो पन्नी को मार लीजिए और ऊपर से उस पर रबड़ लगा देंगे, बस बस बस। तो काफी सारी पन्नियों में पैक कर लिया है इसको, कम से कम 15-20 पन्नियां हो गई, और इसके बाद इसको अब ले जाएंगे हम कमरे में। यहाँ पे रोशन भाई ने भी एक पन्नी भर लिया है। पन्नी को भरने में काफी सारी दिक्कत भी आ रही, क्यों पहली बार कर रहे हैं। अब 2-4 बार करने के बाद उसके बाद तो बिल्कुल सीख जाएंगे हम लोग, और मैं तो देखते देखते ही सीख गए। ये मेरी कम्मू काकी है, मेरी कम्मू काकी देखो ऐसे लगा रही ना, बस दर्द हो जाए पर भूसा पे बर कम। तो यहाँ पे भाभी जी बड़े ध्यान से लगे हुए हैं। भाई बोलता है अगली बार बेटा वो इतनी खेती करनी है, मैं गाड़ी भर के ले जाऊंगा सीधा कोटदारा। चलो तो पन्नी में तैयार हो चुका है ये भूसा और मशरूम को भर के, और सारे लेडीज थे हमारे गांव की, तो सब ने सीख लिया ये काम करना, क्योंकि हंस फाउंडेशन की तरफ से मैडम सबको सिखा रही है इस टाइम। और सारा भूसा और मशरूम पन्नी में पैक कर दिया है हमने। जो भी ये मशरूम की खेती के बारे में हमें ट्रेनिंग मिल रही है, हमारे को सिखाया जा रहा है, ये सब हो रहा हंस फाउंडेशन की तरफ से, और हंस फाउंडेशन की वजह से ही ये देखो। तो अब ये एक पन्नी उठा के अब ले जा रहे हैं हम इसको दूसरे घर में, क्योंकि ये पॉली हाउस में होता है या तो कमरे में होता है, कमरे में वहाँ होता है जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो ठंडा हो। तो सब के सब एक पन्नी उठा के ले जा रहे हैं। हाँ तो लाला तो कुछ ले गए और कुछ ले जा रहे हैं। तो इस महिलाएं ना ऐसे काम में काफी सपोर्ट करती हैं गांव को, और गांव में काफी कुछ मतलब धीरे धीरे हंस फाउंडेशन की तरफ से काफी तरक्की मिलने लगी है गांव में, है। तो पन्नियों में छेद भी किया जा रहा है। ये छेद करने का कारण, अच्छा ये छेद हो रहे हैं जो, तो इन छेदों के रास्ते ही मशरूम बाहर निकलेगी। 15-16 एक पन्नी पे 15-16 छेद होंगे, तो इतनी जगह से मशरूम निकलेगी। मजा आ गया हमारे गांव वालों का। जो हम ये छेद कर रहे हैं, हाँ, इधर से हमको पानी डालना है। लकड़ी जो इसमें छेद कर रही है अंदर तक जाना चाहिए, अंदर तक इस रास्ते में पानी डालेंगे और इसी रास्ते मशरूम बाहर निकलेगी। जो हम ये लकड़ी से छेद कर रहे हैं, इससे हम पेन से भी कर सकते हैं। अब पेन उपलब्ध न होने के कारण इसलिए हम ये लकड़ी से छेद कर रहे हैं। हंस फाउंडेशन द्वारा जो हमें वन अग्नि का रोकथाम के लिए जो हमें चयनित किया गया है फायर फाइटर के माध्यम से, हम आज इस मशरूम उद्योग में ये हमें जो प्रशिक्षण मिल रहा है, इसके विशेष कारण है कि जो हम ये लकड़ी से छेद कर रहे हैं,
ये लकड़ी नहीं, इसमें हम पेन से भी छेद कर सकते हैं। हमें पेन ना होने का इसलिए हम लकड़ी से छेद कर रहे हैं। तो ये जो भी कार्य हो रहा है ये हंस फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। जो ये मशरूम लगा रहे हैं हम आज, ये हंस फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो वनों में आग लगाई जाती है ना, ये कुछ अज्ञानी लोग हैं जो वनों में आग लगाते हैं, तो वो भी हंस फाउंडेशन अपनी तरफ से काफी रोकथाम कर रहा है। और साथ में उन्होंने फायर फाइटर का भी एक समिति भी बना रखी है जो फायर फाइटर के रूप में है, और वो जंगलों में जो आग लगाता है तो उनके मतलब रोकथाम के लिए है। और हंस फाउंडेशन काफी कुछ काम भी दे रहा है, जैसे ये अभी मशरूम लगा रहे हैं तो मशरूम का जो भी ये हंस फाउंडेशन की तरफ से मिला हुआ है। तो ये काफी पुराना घर है हमारा यहाँ पे, और ये पुराना घर है तो ये जैसे अब कोई लोगों के पास पैसे हो गए, ठीक हो गया, तो वो लोग इन पुराने घरों को तोड़ रहे हैं। ये पुराने घर तोड़ने से अच्छा है। एक बहुत अच्छी यूनिट लगाई गई है, और ये एक बहुत अच्छी यूनिट लगाई गई पहली बार। धीरे धीरे हम सब लोग इसको मिलके सीख रहे हैं, और सीखने के बाद हम लोग इसका काफी लंबे स्तर पर काम करेंगे। बहुत काफी पुराने, देखो 6 फुट भी नहीं होंगे घर, बहुत पुराने घर हैं। तो इन पुराने घरों को मतलब काफी पुराने घर उपयोग में ला रहे हैं, नई पीढ़ी ये पुराने घर उपयोग में ला रही है। और आज हम इसके अंदर ये देखो मशरूम उगा रहे हैं। तो मशरूम हमने ऊपर ये बलून है लकड़ी का, और इस पे हमने रस्सी बांध रखी है। रस्सी बांध के हमने यहाँ पे ये पन्नी लटका रखे हैं। तो एक के सामने हमने दो एक रस्सी, मतलब छोटी सी जगह में हमने 2 पन्नियां एक साथ लटका दी है यहाँ पे। तो ये बलून पुराना जमाने के घर हैं काफी ना, तो आज कितना सदुपयोग में आ रहे हैं। पुराने लोगों ने सोच समझ के उस समय नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही थी, और आज इसे उन्हीं के काम आ रहे हैं ये चीजें। हमने 2 पन्नी टांग दी हैं, और साथ में ये पुराने जमाने के घर थे ना, तो ये इतनी सुंदर यूनिट लगा दी हमने यहाँ पे अंदर। मतलब थोड़ी सी जगह में कम से कम कितनी तो छोटी सी जगह में हमने मशरूम की उगाने की तैयारी कर दी। हमने कम से कम यहाँ पे 20 पन्नियां टांग ली हैं ऊपर। आज मतलब हमारे को ये पुराने जमाने के घर कितने मतलब सही है हम लोगों के लिए। एक यूनिट लग चुकी है यहाँ पे मशरूम की ना, ये देखो सामने पूरे यूनिट, पूरे पन्नियां, और उसमें रस्सी में एक रस्सी पे हमने 2 पन्नी लटका दी। मतलब जगह भी कम जगह घेरेगा और फायदा ज्यादा होगा। तो ये हमारे पुराने घर आज हमारे इतने कामयाब हो रहे हैं, और अच्छा है यहाँ पे हम सब के लिए कि आज हमने पहली बार मशरूम की खेती की। और मशरूम जिस कमरे में हमने मशरूम लगा रखी उस कमरे को 10-12 दिन तक नहीं खोलना है। चलो तब आज हमने मशरूम के बारे में सीखा, और यहीं पे अब हम वीडियो को भी क्लोज करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो लगा लिया हमने तालाब कमरे पे, 10-12 दिन तक यहाँ पे छेड़खानी कुछ नहीं करनी है कमरे में।